नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़ श्री आदियोगी चिकित्सालय हॉस्पिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, किसी भी बीमारी से 100% रिजल्ट पाने के लिए आपको कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है। यदि आपको घुटने का दर्द है, चाहे वो गठिया की वजह से है, यूरिक एसिड की वजह से है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, या फिर चोट लगने की वजह से आपके घुटनों में दर्द रहता है, मेनिस्कस टियर है, लिगामेंट टियर है, या फिर आपकी हड्डियों की संरचना में परिवर्तन हो गया है, जैसे ओस्टियोपाइट की वजह से भी कई सारे व्यक्तियों में और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ भी कई सारे व्यक्तियों में, कई सारी महिलाओं में घुटने का दर्द देखा जाता है। बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए कितने समय थेरेपी करवानी पड़ती है और किन किन चीजों की सावधानी रखनी पड़ती है। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं घुटने के दर्द से 100% आराम पाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, क्या क्या सावधानी आपको घर पे बरतनी है। यदि आप थेरेपी करवा रहे हो, कहीं से भी इलाज ले रहे हो, किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सेवन कर रहे हो, आपको 40% तक आराम मिल जाता है, लेकिन आराम मिलने का जो रेशो है वो 100% नहीं हो पाता है और आपकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो पाती है। तो उसके पीछे जो मेरा अनुभव कहता है, उसके पीछे आप लोगों की लापरवाही और डॉक्टर्स द्वारा बताए गए नियमों की पालना नहीं करना एक मुख्य कारण होता है। आपको ऐसे लगता है कि मैं फला फला मेडिसिन का सेवन कर रहा हूं तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैंने आज इस डॉक्टर को बताया, आज इस डॉक्टर को बताया, कल किसी और डॉक्टर को बताऊंगा और बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाऊंगा, और डॉक्टर्स बदलने के बाद, हॉस्पिटल बदलने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप डिसाइड कर लेते हो कि अब घुटना बदलवा लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको घुटना बदलवाने के बाद भी बरतनी है। इससे अच्छा है कि किसी भी प्रकार के ऑपरेशन से पहले परहेज को और सावधानियां बरतकर यदि आप उस बीमारी से छुटकारा पा लोगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कितनी ही अच्छी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, उनके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है और वो चीजें जो आपको नेचुरली मिली है, जो भगवान ने, जो ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट के तौर पर दी है, उस चीज की होड़ आपके अच्छी से अच्छी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट भी नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि आपको घुटने के दर्द से आराम मिले और आपके घुटने भी हेल्दी रहे और आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए, तो उसके लिए आपको सावधानियां बरतनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो उन कारणों को पहचानने का प्रयास करें जिनकी वजह से आपके घुटनों में दर्द आता है। आपको पता है कि खटाई खाने की वजह से दर्द आ रहा है तो आपको मेडिसिन ना लेकर खटाई को बंद करनी है। जैसे ही आप खटाई को बंद करोगे तो आपके घुटने का दर्द भी चला जाएगा। आपको पता है कि मोटापे की वजह से घुटने में दर्द आ रहा है तो आपको अपना वेट लॉस करने की आवश्यकता है, अपने वेट को, अपने वजन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जैसे ही आपका वजन कम होगा वैसे वैसे आपके घुटने का दर्द चला जाएगा। आपको पता है कि चोट लगने की वजह से घुटने में दर्द हुआ है तो उसके लिए आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। लिगामेंट इंजरी में आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। हड्डियों के फ्रैक्चर में आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि ओस्टियोपाइट में, मेनिस्कस टियर में आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उम्र के साथ साथ आपके जोड़ खत्म हुए हैं वो भी ठीक किए जा सकते हैं और 80% तक सारे जॉइंट्स वापस से हेल्दी किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। देखो, आज के समय में घुटने बदलवाना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। स्टेटस सिंबल मतलब आपने इतने लाख रुपए दिए, उतने लाख रुपए दिए और आपने कृत्रिम घुटने बिठा लिए अपने शरीर में और आप मोहल्ले में अपनी बड़ाइयां करते घूमोगे कि मैंने तो इतने लाख रुपए में नए घुटने बनवा लिए। लेकिन उन जॉइंट्स की जो आप रिप्लेस करवा के लाते हो उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती है। आप खुद सोचो कि जो घुटने ईश्वर द्वारा आपको प्राप्त हुए हैं वो 45-50 साल तक व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं और मर्जी आए वो काम कर रहे हैं, मर्जी आए जैसे चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी उस जॉइंट्स को कुछ नहीं हुआ और वो जॉइंट जैसे के जैसे हैं। आपने लापरवाही बरती, आपने असंतुलित भोजन का सेवन किया, अप्राकृतिक जीवन यापन किया, उसकी वजह से आपको जॉइंट्स खराब हुए हैं। तो नी रिप्लेसमेंट करवाने के बाद भी या फिर अन्य जॉइंट्स रिप्लेसमेंट करवाने के बाद भी यदि आप
अनियमितता बरतते हो, अप्राकृतिक जीवन यापन करते हो, तो आपके अन्य जॉइंट्स भी खराब हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपने जीवन शैली में बदलाव करें और उन चीजों को अवॉइड करने का प्रयास करें जिनकी वजह से आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। घुटने के दर्द में आपको खटाई का सेवन नहीं करना है, दही छाछ का सेवन नहीं करना है और ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि दही छाछ ठंडी चीजें हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाती है और यूरिक एसिड की वजह से गठिया बाय होता है। खासकर रात के समय में आपको दही छाछ और ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक और शराब भी आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ाती है, वह आपके शरीर में पानी की मात्रा को घटाती है, फ्लूइड की मात्रा को घटाती है। इसीलिए आपको शराब सिगरेट का सेवन नहीं करना है, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है। तीसरी, तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना है, कचौरी समोसे नहीं खाने हैं और 2 से 2-3 बार तेल में तली हुई चीजों का सेवन आपको नहीं करना है, जैसे पापड़ नहीं खाने हैं, भोगले नहीं खाने हैं, कचौरी समोसे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि तली हुई चीजों से भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, कार्टिलेज घिसता है, आपके शरीर में फ्लूइड की मात्रा खासकर साइनोविल फ्लूइड की मात्रा घटती है, इसीलिए आपको तली हुई चीजें अवॉइड करनी है। चौथा, आपको मैदे का सेवन नहीं करना है, मीट का सेवन नहीं करना है, रेड मीट का, प्रोसेस्ड मीट का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मटन मीट का सेवन करने से, मैदे का सेवन करने से आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ती है, कार्टिलेज घिसता है, आपके शरीर का वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने की वजह से आपके जॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, इसीलिए आपको रेड मीट, मैदे का सेवन नहीं करना है। मैदे का सेवन करने से, रेड मीट का सेवन करने से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ती है। या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के घुटनों में दर्द रहता है या फिर शरीर के किसी भी जॉइंट्स में दर्द रहता है, तो उस केस में आपको अचार का सेवन नहीं करना है, नींबू का सेवन नहीं करना है, टमाटर आदि का सेवन नहीं करना है, व साथ ही उन चीजों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि बहुत बड़ा कारण है आपकी बाय के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, छोटे जॉइंट्स पेन होने के पीछे यूरिक एसिड का बढ़ना। आपके शरीर में यदि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो लगभग सारे जॉइंट्स में दर्द आएगा और आपके शरीर में बांदी की शिकायत आएगी, यानी गठिया बाय की शिकायत आएगी। हर एक चीज का संतुलन बनाकर जीना आपके शरीर के लिए अच्छा है, हेल्दी है, और जितने किसी भी चीज की ना तो अधिकता होनी चाहिए और ना ही किसी चीज की कमी होनी चाहिए। सारी चीजें यदि आप बैलेंस बनाकर रखोगे तो आप एक अच्छा जीवन जी पाओगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, वह डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।